बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए चटपटे राजमा चावल। गरीब नरेश बारिश में भीगते हुए ट्रक में से अनाज की बोरियां उतार कर गोदाम में रख रहा था। अरे जरा जल्दी जल्दी ट्रक खाली करो, आधे से ज्यादा बासमती चावल के बोरे ट्रक में भरे पड़े हैं। ऊपर से मूसलाधार की बारिश हो रही है। अगर चावल की बोरी भीग गई तो नुकसान हो जाएगा। जो जितना ज्यादा और जितना जल्दी चावल की बोरी गोदाम में रखेगा उसको एक बोरी पर 10 रुपए की बजाय 20 रुपए दूंगा। सेठ के लालच देने पर सारे गरीब मजदूर में ज्यादा बोरी ढोने को लेकर धक्का मुक्की मच जाती है। नरेश के हाथों से चावल की बोरी जमीन पर खुलकर गिर जाती है और कुछ चावल बारिश में बिखर जाते हैं, जिस पर सेठ पिनकते हुए बोला, अबे ओ हरामखोर, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? अरे मेरे इतने किलो बासमती का चावल नुकसान कर दिए, अब इसकी भरपाई क्या तेरा बाप करेगा? सेठ, मैंने जानबूझकर बोरी नहीं गिराई, किसी ने मुझको धक्का मारा है। मैं अभी सारे चावल उठा देता हूँ, ज्यादा नहीं गिरे। अरे ओ हरामखोर, खबरदार जो गीले चावल को सूखे चावलों में मिलाया तो तूने मेरे पूरे 5 किलो चावल गिरा दिए। हाँ, इसलिए आज तुझको एक दमड़ी भी पगार की नहीं देने वाला। पगार काटने की बात सुनकर बेचारा गरीब नरेश घर पर भूखे बैठे अपने परिवार का सोचकर अकलू सेठ के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं सेठ, भगवान के लिए मेरी दिहाड़ी मत काटना, वरना मेरे घर का चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। ये दिहाड़ी मेरे परिवार के 2 टाइम की रोजी रोटी खिलाने का आसरा है। अरे चल फूट यहाँ से, मैं तेरे परिवार का दुखड़ा सुनने नहीं बैठा, तुझे एक अठन्नी उखाड़ कर नहीं देने वाला। सेठ का कठोरपन देखकर नरेश निराश होकर बारिश में घर चल देता है। आसमान में जोर जोर की बिजली चमक रही थी। रीता राशन के लिए आस लगाकर बैठी होगी। जहां पूरा गरीब ससुराल भूखे मुरझाई शक्ल से दरवाजे की तरफ आंखें जमा कर देख रहा था, एकदम काला बारिश का मौसम बन रखा होता है। मम्मी मम्मी, पापा राशन लेकर कब आएंगे? भूख के मारे मेरा पेट दुख रहा है। हाँ मम्मी, अगर रात की बासी रोटी चावल भी रखी हो तो हमको वही नमक तेल डाल कर दे दो, हम खा लेंगे। दोनों बच्चों को भूख से मचलते देखकर शांति को काफी मोह लगता है। रीता बहू, देख रसोड़े में रात का भात लगा हो तो नमक तेल सान कर दे दे। दोनों बच्चों के पेट में 2-4 निवाले तो पड़ेंगे। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है दोनों ने। माँ जी, जितना खाना बनाया था वो तो रात को ही कम पड़ गया था। रसोई में एक मुट्ठी चावल या आटा भी नहीं लगा जो दोनों को कुछ बना के दे देती। रोशनी, सचिन बेटा, जाओ थोड़ी देर बाहर से खेल कर आ जाओ। थोड़ी देर में पापा राशन लेकर आएंगे तो गरम गरम खाना बनाकर तुमको बुला लूंगी। ठीक है मम्मी, तब तक हम रोहन के घर जा रहे हैं खेलने। चलो रोशनी दीदी। दोनों बच्चे अमीर पड़ोसन पूजा के बच्चों के साथ खेलने के लिए चले जाते हैं। वहीं घर में छाए खराब हालातों को देखकर शांति की आंखें डबडबा जाती हैं। एक गरीब के लिए इससे खराब दिन और क्या ही दिखाएगा भगवान की। हमारे साथ साथ ये मासूम बच्चे भी एक टाइम के खाने के लिए ललक रहे हैं। पता नहीं ये बारिश का मौसम हम गरीबों की चौखट पर किस लिए आता है। हर बार भी मेरा परिवार 2 टाइम की रोटी के लिए मोहताज हो जाता है। माँ, चुप हो जाओ। तुमने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, रोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। माँ जी, मैंने बच्चों को इसीलिए खेलने के लिए भेज दिया ताकि उनका मन भटक जाएगा थोड़ा। ये जैसे राशन लेकर आएंगे तो खाना चढ़ा दूंगी। सचिन रोशनी दोनों बारिश में रोहन चारू के घर आते हैं। ओए रोहन, तू क्या टीवी देख रहा है? क्या हम दोनों भी तेरे घर में आ जाए? हाँ आ जाओ, लेकिन चप्पल बाहर उतार कर आना और बाहर मैट में पैर पोंछ कर आना, वरना अगर फर्श गंदा हुआ तो मम्मी डांट लगाएंगी। ठीक है, हम बिल्कुल अच्छे से पैर साफ करके आएंगे। दोनों गरीब भाई बहन अंदर जाकर रोहन चारू के बराबर में सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी रसोई में से दोनों के नाक में अच्छी सी खुशबू पड़ती है। अरे वाह, आज फिर से तुम्हारे घर की रसोई में अच्छी सी खुशबू आ रही। तुम्हारे घर में क्या बन रहा है? आज हमारी मम्मी हमारे लिए स्पेशल राजमा चावल बना रही हैं। राजमा चावल का नाम सुनकर दोनों गरीब बच्चों के मुंह पर पानी आ जाता है। पर चारू, अभी 2 दिन पहले ही तो तुम्हारे घर में राजमा चावल बना था और आज फिर से राजमा चावल खा रहे हो। अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसीलिए राजमा चावल ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। क्या तुम थोड़ा सा राजमा चावल हमें भी खिलाओगे? क्यों, तेरी मम्मी राजमा चावल नहीं बनाती है क्या? इतने में पूजा गर्मा गर्म राजमा चावल प्लेट में डालकर ले आती है। गर्मा गर्म राजमा चावल रेडी है। चारू, रोहन, जल्दी आ जाओ।
दोनों बच्चे ललचाते हुए राजमा चावल के प्लेट को आंखें जमा जमा कर देखने लगते हैं। वहीं पूजा का मुंह बन जाता है। ये रीता के लालची बच्चे जब भी देखो खाने पीने के टाइम मेरे घर में टपक जाते हैं। तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। मम्मी मम्मी, ये सचिन राजमा चावल खिलाने की बोल रहा था, थोड़ा सा इस भुक्कड़ को भी डालकर दे दो। वो रोहन, हमारे घर में इतना फालतू का राशन नहीं पड़ा जो तुम्हारे 2 कौड़ी के गरीब दोस्तों को खाने को दे दो। और तुम दोनों अभी तक दही की तरह जमे हुए क्यों हो? चलो दफा हो यहाँ से। कठोर मन रखने वाली पूजा दोनों बच्चों को थोड़ा सा राजमा चावल न खिलाना पड़े इसलिए भगा देती है। अच्छा हुआ जो इन्हें चलता कर दिया, वरना सारा राजमा चावल तो ये भूखे नंगे बच्चे ही भर भर कर खा जाते। इतने महंगे रेट के बासमती चावल और राजमा मैंने उनके लिए थोड़ी खरीद कर मंगवाया था। हाँ। दोनों बच्चे फूट फूट कर रोते हुए घर आते हैं। दादी, बुआ। क्या बात है, मेरा प्यारा भतीजा क्यों रो रहा है? बुआ, वो रोहन चारू की मम्मी बहुत गंदी है, उन्होंने हमको थोड़ा सा भी राजमा चावल खाने को नहीं दिया और भगा दिया। यह सुनकर शांति और निभा को बड़ा दुख लगता है। ये पूजा भी ना बड़ी मक्खर औरत है। अरे क्या चला जाता जब मेरे मासूम पोते पोती का मन रखने के लिए जरा सा राजमा चावल खिला देती। माँ, वो पड़ोसन पूजा भाभी दिखने में जितनी अमीर है उतनी कंजूस मक्खी चूस है। बस लोगों से लेकर खाने की नीयत रखती है, देकर खाने की नहीं। वहीं नरेश खाली हाथ बनिया की दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है जहां काफी भीड़ लगा रखी थी। ये लो मनोरमा बहन, तुम्हारा चावल, दाल, आटा, तेल, चीनी सब तोल दिया है। और कुछ देना है क्या? अरे लाला जी, आपने सबसे जरूरी चीज तो राशन में डाली ही नहीं। बरसात के मौसम में दाल के बिना गुजारा नहीं चलता। राजमा, छोले और चना दाल वगैरह भी तो कर दो 10 किलो। पकौड़े लगाने होते हैं और राजमा तो कुछ ज्यादा ही खपत होती है बारिश में। हाँ जी जी, अभी करता हूँ। इस महीने बारिश में दाल, राजमा, छोले की बढ़िया बिक्री हुई है। दुकान पर खड़े सभी लोग भर भर कर राशन खरीदते हैं। वहीं नरेश बारिश में सबसे लास्ट में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। लाला जी, आधी किलो आटा और थोड़ी दाल कर दो। बनिया गुस्से में पिनकते हुए दुकान पर खड़े ग्राहकों के बीच गरीब नरेश को झाड़ देता है। हमें तुझको दिखाई नहीं देता क्या? दूसरे ग्राहक का सामान जोख रहा हूँ। वैसे भी तू तो आधा किलो आटा और चुल्लू भर दाल ही मांगेगा, तो इंतजार कर, नहीं तो किसी और दुकान से ले ले। नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा लाला जी। सभी ग्राहक को सामान देने के बाद लास्ट में बनिया आधा किलो आटा और दाल करता है। ये पकड़ तेरा आधा किलो आटा और 10 रुपए की दाल। बहुत बहुत धन्यवाद। अबे ओ उधारखोर, राशन लेकर फरार कहाँ हो रहा है? पैसे तो कटवा करके जा। बनिया के पैसे मांगने पर नरेश हिचकिचाते हुए जवाब देता है। लाला जी, इसका उधार में लिख लीजिएगा, पैसे नहीं है मेरे पास। अरे रोज का तो तेरा यही धंधा है। मेरा पूरा बही खाता तेरे परिवार के उधार खाने से भर रखा है। आज तो लेकर जा रहा है, लेकिन कल से उधार देना बंद कर रहा हूँ। मैं नकद राशन देने के पैसे हो तो आना, उधार का मांगने मत आइयो। कंजूस बनिया नरेश को बहुत जलील करता है। शर्मिंदगी से भरकर नरेश घर आता है। पापा आ गए, पापा आ गए। मम्मी मम्मी देखो पापा आ गए। मम्मी देखो पापा आ गए। रीता, ये लो थोड़ा आटा और दाल लेकर आया हूँ। रोटी और दाल बना दो। राशन जरा हिसाब किताब से खर्च करना और मेरा खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। बेरोजगारी और रोज की बारिश का मौसम देखकर नरेश भूख न होने का बहाना लगाता है। रीता उसके चेहरे पर छाई उदासी को पढ़ लेती है। अजी क्या बात है, सेठ ने पैसे नहीं दिए क्या? या काम अच्छा नहीं चला? क्या बताऊं रीता, सुबह से बारिश में गए, भूखे पेट बोरी उतार रहा था, लेकिन जरा से चावल क्या गिर गई, कंजर सेठ ने पूरी दिहाड़ी मार ली मेरी। कल से लाला ने भी परिवार को उधार देने से मना कर लिया है। ऊपर से बारिश का खराब मौसम में घर का खर्चा कैसे निकलेगा? अजी तुम चिंता मत करो, अगर भगवान ने हमें पेट दिया है तो वही भरवाएगा। तुम हाथ मुंह पोंछ लो, मैं खाना चढ़ाती हूँ। रीता टूटे मन से थोड़ा सा राशन लेकर रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। बारिश के चलते रसोई की कच्ची छत जगह जगह से चू रही थी। इस 1-2 मुट्ठी दाल और इतने थोड़े आटे में अपने गरीब ससुराल वालों का किस तरह से पेट भरवाऊंगी? इस परिवार की गृहिणी होने के नाते सबको भरपेट खिलवाना मेरा कर्तव्य है। गरीबी से जूझते हुए रीता थोड़े से दाल में 2 लोटा पानी डालकर चूल्हे पर उबालने को चढ़ा देती है और आटा छानने लगती है। एक तो आधा किलो आटा, उसमें भी 50 ग्राम से ज्यादा चोकर निकल गया। ऐसा करती हूँ, बाकी चोकर भी तो रखी है, उससे भी आटे में मिलाकर गूंथ लेती हूँ, 2-4 रोटी बढ़ जाएगी। लाचार होकर 2-4 रोटी ज्यादा लगाने के लिए बहू आटे में चोकर का बुरादा मिलाकर अब सबको चोकर वाली रोटी और पानी जैसी दाल बनाकर परोसती है, जिसे देखकर ससुराल वालों का मन मुरझा जाता है। गर्मा गर्म दाल रोटी बन गई, सब लोग खा लीजिए।
फिर से वही सड़ी सी दाल रोटी मुझको नहीं खानी। हमारे घर में चावल बने कितने दिन हो गए, कितने दिनों से हमारे घर में चावल नहीं बने। हाँ मम्मी, मुझको भी चावल खाने हैं, और वो भी चटपटे राजमा के साथ। दोनों बच्चों को राजमा चावल खाने की फरमाइश करते देख गरीब ससुराल वालों का मन भी तरसने लगता है। सच में बहू, रोज रोज ये सूखी रूखी ये अकड़ी रोटी खाकर मेरा मन सा पक गया है। इस गरीबी में सारा जीवन तो नमक रोटी खाते खाते कट गया। बुढ़ापे में भी रूखा सूखा खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। काश हमें भी कभी बासमती चावल के साथ चटपटी कढ़ी पकौड़ा या राजमा या छोले कुछ भी अलग सा चखने को मिलता। अपने पिता को राजमा चावल खाने के लिए तरसते देख नरेश खुद को कोसने लगता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं अपने परिवार वालों को एक टाइम का मनपसंद खाना नहीं खिला पाता। अरे लानत है मुझ जैसे बेटे पर। नरेश, तू खुद को क्यों दोष लगा रहा है बेटा? हम सबका पेट कमाकर तू ही तो भरवा रहा है, वरना अगर तू भी कमाने वाला नहीं होता तो हम तो नमक रोटी के लिए भी तरसते। और वैसे भी भूखे में तो रूखा सूखा भी अमृत लगता है। ऐसा बोलते हुए जी मारकर शांति सूखी रोटी का टुकड़ा दाल में डुबोकर खाने लगती है। पूरा परिवार इसी तरह खुश होकर खाने का दिखावा करता है। वहीं अमीर पड़ोसी अपने अपने घरों में बारिश एंजॉय करते हुए चटपटा खाना खा रहे थे। कोई पकौड़े, कोई छोले चावल, कोई राजमा चावल खा रहे थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन, बच्चों, रात की 2 रोटी पड़ी हुई हैं, सेक कर तुम दोनों को टिफिन में डालकर दे दूं? अरे बहू, रात का बासी खाना बच्चों को क्यों दे रही है? एक मुट्ठी आटा लगाकर दोनों को ताज़ा रोटी बनाकर दे दे। माँ जी, आटा खत्म हो गया है और बनिया नगद में ही राशन देगा। ये पैसे लेकर आएंगे तो राशन खरीद कर ले आएंगे। मम्मी, आज हमको खाना मत दो। आज से हमारे स्कूल में मिड डे मील में राजमा चावल भी बटेगा। पहले शुक्रवार को हलवा चना आता है, लेकिन आज से राजमा चावल आएगा। हम राजमा चावल खाएंगे, तुम बस टिफिन दे दो खाली। और मम्मी, हमारे बैग में थोड़ा ज्यादा टिफिन डालना। खाने के बाद हम तुम्हारे बुआ, दादी और दादा के लिए राजमा चावल भर कर लाएंगे। मासूम से सचिन को अपने गरीब परिवार के लिए इतना सोचते देख सास बहू का मन भर आता है। दोनों बच्चे सिर पर पन्नी ओढ़कर स्कूल में आ जाते हैं और आस लगाकर लंच होने का इंतजार करते हैं। तभी लंच में मिड डे मील बनता है। चलो चलो सारे बच्चे, जल्दी से लाइन लगा लो। क्लास के सभी बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर लंबी सी लाइन लगा देते हैं, जिसमें रोशनी और सचिन का नंबर सबसे लास्ट में आता है। रोशनी दीदी, हम तो सबसे लास्ट में लगे, कहीं हमारे मिलने तक राजमा चावल खत्म हो गया तो? ऐसा मत बोल भाई, हम राजमा चावल खाएंगे और जरूर खाएंगे। दोनों बच्चे बेसब्री से अपना नंबर आने का इंतजार करते हैं। तभी उनका नंबर आने तक राजमा चावल बिल्कुल खत्म हो जाता है और डिब्बे में केवल पतला राजमा का पानी और नीचे के थोड़े जले से चावल लगे होते हैं। मुंह लटकाकर सचिन टिफिन आगे बढ़ाता है। आंटी, मेरी टिफिन में भी राजमा चावल डाल दो। राजमा चावल खत्म हो गई, चलो भागो यहाँ से। पर हमें तो मिड डे मील भी नहीं मिला, हमें भी राजमा चावल चाहिए। ये भगवान, कैसे भूखे नंगे बच्चे हैं। बोल दिया ना, मेरा माथा मत चाटो, ले लो खुद से। तभी भूख से तड़पते हुए पतला सा राजमा का पानी और कंकड़ पत्थर वाले चावल टिफिन में भर लेते हैं और अपने बेंच पर जाकर हाथों से हबड़ हबड़ कर खाने लगते हैं, जिसे देख क्लास के सारे बच्चे खिल्ली उड़ाते हैं। देखो देखो दोस्तों, ये गरीब भाई बहन कैसे बुक्कड़ों की तरह राजमा चावल खा रहे हैं, जैसे इन्हें राजमा चावल खाने को मिला ही ना हो। तभी रोशनी के मुंह में एक बड़ा सा कंकर पड़ता है। सचिन, ये राजमा चावल मत खा, इसमें कंकड़ पत्थर निकल रहे और ये खाने में भी स्वादिष्ट नहीं है। तभी छुट्टी के बाद दोनों बूंदाबांदी में घर आते हैं। क्या बात है, आज तो तुम दोनों के स्कूल में राजमा चावल बटा था ना? तुम दोनों ने तो जमकर खाया होगा, तो मुंह क्यों लटका रखा है? क्योंकि वो राजमा चावल बिल्कुल भी वैसे नहीं लग रहे थे खाने में जैसे कि रोहन की मम्मी बनाती है। वो कितने अच्छे टेस्टी चटपटे राजमा बनाती हैं और उस पर बटर टिक्की भी डालती हैं। वो देखने में इतने दमदार लगते हैं, खाने में कितने टेस्टी लगते होंगे। मम्मी, आज हमारे लिए राजमा चावल बना दो ना, बारिश का मौसम भी है। बेटा, वो बासमती चावल बहुत ही महंगे बिकते हैं और राजमा भी महंगे मिलते हैं, और अभी तुम्हारे पापा का बारिश के कारण सही ढंग से काम नहीं चल रहा। जब अच्छे से काम चलेगा तो मैं बना दूंगी राजमा चावल। दोनों बच्चे मुंह फुलाकर खाना नहीं खाते हैं। इसी तरह थोड़ा समय गुजरता है और आज पड़ोसन पूजा अपनी बेटी चारू का बर्थडे मनाती है। बच्चों, बगैर बुलाए किसी की बर्थडे पार्टी में जाना ठीक बात नहीं होती। चारू ने तुम्हें बुलाया भी नहीं। ओफो मम्मी, चारू हमें अपने बर्थडे पार्टी में आने से मना थोड़ी करेगी, और हम तो बस चटपटे राजमा चावल खाकर आ जाएंगे, देर नहीं करेंगे। रीता अपने दोनों बच्चों का मन नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्हें जाने देती है। दोनों भाई बहन चारू की पार्टी में पहुंचते हैं, जहां सब लोग डिनर कर रहे थे।
हर एक डाइनिंग टेबल पर बारिश के मौसम के हिसाब से पकौड़े, सलाद और स्वादिष्ट राजमा चावल सजे हुए थे। मक्खन में चुपड़े राजमा चावल की खुशबू पूरी पार्टी में महक उठी थी। दीदी वो देखो वहाँ राजमा चावल लगे हैं। आज तो मैं अच्छे से भर भर कर राजमा चावल खाऊंगा। चल भाई जल्दी से प्लेट लेते हैं। दोनों बच्चे उत्साह भरे मन से प्लेट लेकर राजमा चावल वाले कॉर्नर पर आते हैं। रोशनी चम्मच उठाकर जल्दी जल्दी अपने और अपने भाई के प्लेट में चावल भरने लगती है। तभी पूजा आकर उसका कान ऐंठ देती है। आंटी आंटी मेरे बाल छोड़ दीजिए। गंदी आंटी मेरी दीदी के बाल छोड़ दो ना, उसे दर्द हो रहा है। क्या बोला तू मैंगो का टिंकू? जब मैंने तुम दोनों को अपने बेटी के बर्थडे पार्टी में बुलाया नहीं था, फिर भी बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर फ्री का महंगा राजमा चावल खाने आ गए। आंटी प्लीज हमें थोड़ा सा राजमा चावल खाने दीजिए, बदले में आपका सारा काम कर देंगे। अच्छा तो चलो फिर मैं तुम दोनों को काम देती हूँ। पूजा दोनों बच्चों को मकान से बाहर लाती है, जहां पार्टी में आए सभी लोगों ने खा खा कर अपने अपने पत्तल बाहर फेंक रखे होते हैं। चलो अब जल्दी से ये सारे पत्तल उठाकर इस पॉलिथीन में डालो, उसके बाद ही तुम्हें राजमा चावल खाने को मिलेगा। पूजा के लालच देने पर दोनों बच्चे बारिश में गीले होकर उन सारे झूठे पत्तल को इकट्ठा करने लगती हैं। तभी रीता बाहर आकर ये देख लेती है, जिससे उसे ठेस पहुंचती है। रोशनी, सचिन, बच्चों ये तुम दोनों झूठी प्लेट क्यों उठा रहे हो? मम्मी रोहन की मम्मी ने बोला अगर हम सारे प्लेट उठा देंगे तो बदले में वो हमको राजमा चावल खाने को देंगी। ये सुनकर रीता का कलेजा फटने को हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है झूठे पत्तल उठाने की, चलो यहाँ से। बहू दोनों को खींचकर घर ले आती है। दोनों बारिश में गीले होने के चलते थर थर कांप रहे थे। मम्मी तुम हमको क्यों लेकर आई? हमको राजमा चावल खाना था। अरे रीता बहू, ये दोनों बच्चे बरसात में तर तर कैसे हुए पड़े हैं? ये तो बर्थडे पार्टी में गए थे। रीता रोते बिलखते हुए शांति को सब कुछ बताती है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये कंजूस औरत ऐसा नीचपन दिखाएगी। एक जरा से राजमा चावल खिलाने के बदले इसने मेरे पोते पोती से पत्तल उठवाया। अगले दिन सरिता अपनी पड़ोसन संतोषी के पास आकर काम के लिए कहती है, जो कि अनाज मिल में राशन साफ करने का काम करती थी। संतोषी उसे काम दिलवा देती है। सेठ जी, रीता बहन है, मेरे पड़ोस में रहती है, इनको काम की बड़ी जरूरत है। हाँ कोई नहीं संतोषी, वैसे भी अभी अनाज दाल साफ करने के लिए जरूरत थी, आज से काम कर लो। रीता एकदम साफ सुथरे से अनाज चुनती है, जिसे सेठ को उसका काम काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। देखते ही देखते दिन गुजरने लगते हैं। वहीं कई बार काम पर जाने में वो बरसात में भीग कर पहुंचती। इसी तरह का 1 महीना हो जाता है। ये लो रीता बेटी, तुम्हारी इस महीने के 4,500 रुपए अनाज चुनने के, और ये 20 किलो बासमती चावल। बाकी तुम देख लो, दाल लोगी या राजमा या छोले। ये सुनकर गरीब बहू की आंखें राजमा पर जम जाती हैं। सेठ जी, मुझे केवल राजमा चावल चाहिए। मेरा परिवार इस बारिश के मौसम में रूखा सूखा खाकर टाइम काट रहा है। मैं उन्हें एक वक्त पेट भरकर राजमा चावल खिलाना चाहती हूँ। रीता का अपने परिवार के प्रति इतना भरपूर मन देख सेठ उसे भरपूरी से राजमा देता है। अनाज और तनख्वाह लेकर रीता सब्जी बाजार जाती है और मिर्ची, धनिया, प्याज, टमाटर, राजमा में डालने वाली सब्जियां खरीदकर बरसात में घर आती है और पूरे परिवार वालों के लिए मन से एक तरफ राजमा चावल उबालने के लिए चढ़ाकर मसाला बनाने की तैयारी करती है और बारीक बारीक प्याज काटकर कढ़ाई में अच्छे तरीके से मसाला भूनकर और चटपटा तीखा राजमा और गर्मा गर्म बासमती जीरे वाले चावल के साथ सबको परोसती है, जिसे खाकर बच्चों, राजमा चावल कैसे बने हैं? एकदम दमदार, टेस्ट में बेस्ट राजमा चावल बनाया तुमने मम्मी, मजा आ गया खाकर। सच में रीता, बहुत ही तीखा राजमा चावल बनाया है। सादा खाना खा कर मन भर गया था, आज जाकर जुबान पर स्वाद चढ़ा है। सभी के चेहरे पर बारिश के मौसम में चटपटे राजमा चावल खाने की खुशी खिली हुई थी। सभी ने पेट भरकर स्वादिष्ट राजमा चावल खाया। अब वहीं दोनों पति पत्नी एक साथ काम करने लगते हैं।